जो हम लोग देख रहे थे इससे प्रीवियस जो वीडियो था यानी पहले वाला जो वीडियो था उसमें आप लोगों को क्या बता दिया गया था कि मतलब सिलेबस के बारे में बता दिया गया था, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग सिलेबस में आपको बताए थे ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड 3 चैप्टर आपको पढ़ना होता है। ट्रिगोनोमेट्री, एंगल हो गया, तो इस तरह से हम लोग क्या बोले थे ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो अब ट्रिगोनोमेट्री जो हम लोग देखेंगे इस तरह से, एक क्लास 11, ठीक है। आपको जो भी सॉल्यूशन मिलेगा एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा, लेकिन आपको ट्रिगोनोमेट्री का जो बेसिक कंसेप्ट है 11th क्लास में उसको आपको बताते हैं, ठीक है। गौर से समझिएगा। तो हम लोग बात बनाए बिना अपने टॉपिक पे डायरेक्ट आते हैं। देखिएगा, आपको उस समय सिलेबस में हम लिखवाए थे इस तरह से ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। इस तरह से ट्रिगोनोमेट्री लिखवाए थे और ट्रिगोनोमेट्री के थ्रू आपको बता रहे थे कि ए ट्रिगोनोमेट्री एक चैप्टर होता है वहाँ पे, और इस तरह से इसके थ्रू आपको 3 चैप्टर पढ़ना होता है, ठीक है। फर्स्ट में लिखवाए थे एंगल के बारे में कि एंगल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करते हैं इसी एंगल का, और सेकंड भी लिखवाए थे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लिखवाए थे इस तरह से, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सम एंड डिफरेंस लिखवाए थे, और आपको ए ट्रिगोनोमेट्री की इक्वेशन 3 चैप्टर लिखवाए थे। सेकंड में आप लोग को लिखवाए थे इस तरह से। तो हम लोग देखिए टॉपिक बार बार बताने से बेटर होता है कि हम लोग एंगल स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर देखिएगा, ये 3.1 का बेसिक है, ये बेसिक आपको बताया जाएगा 3.1 का। तो अब सबसे फर्स्ट पॉइंट, एंगल एक टॉपिक का ही नाम है, और इस टॉपिक के अकॉर्डिंग गौर से आप लोग समझिएगा कि एंगल क्या होता है उसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए, अगर हम लोग क्या करते हैं एक लाइन खींच लेते हैं, देखिएगा एक सीधा सा ऐसे लाइन खींच रहे हैं, आप लोग भी जल्दी से कॉपी में इसको नोट करते चले जाइएगा। ये देख लीजिए, ए एक किस तरह से लाइन है, और क्या बोला जा रहा है कि इसके ऊपर लाइन के ऊपर एक ऊपर से ये देख रहे हैं क्या, ए कोई एक रिवॉल्विंग रे होगा यहाँ पे, ठीक है। इस पॉइंट को ए नाम दीजिए। तो देखिए, मान लीजिए कि ए एक लाइन था, आपको जैसे मान लीजिए ए 2 मार्कर है अब ये दोनों एक मार्कर दिख रहा है ना। तो इसको मान लीजिए ऊपर वालों को ऐसे करके ऊपर की ओर घुमा रहे हैं, ये देख रहे हैं ना इस तरह से। तो कुछ ना कुछ इसमें क्या हो रहा है कि झुकाव उत्पन्न हो रहा है, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल। तो ये नीचे की ओर भी जाएगा, देख रहे हैं क्या। तो इस तरह से भी क्या बना लिया, एंगल बना लिया। तो कह सकते हैं क्या होगा कि इसके ऊपर एक साइड है, इसके ऊपर एक लाइन था, इसको हम लोग क्या किए, इसको उठाए, और उठा करके यहाँ से काबू लगा कर इसको मैंने अपनी शक्ति से ऊपर की ओर लेकर के चले गए। मान लीजिए कि ये क्या चला गया, इस तरह से यहाँ चला गया, ठीक है। ये वाला बी पॉइंट, ए पॉइंट और बी पॉइंट पे चला गया। तो ए जो बना इस तरह से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, ठीक है। इसको एंगल कहा जाता है। आप लोग को समझ में आ गया होगा क्या बोला जाता है। समझिएगा कि अगर कोई रिवॉल्विंग रे है, और रिवॉल्विंग रे मतलब भ्रामक रेखा, कोई एक रेखा है उसके ऊपर घूमने वाला रेखा, और उससे जो झुकाव उत्पन्न होगा उसी को हम लोग कोण कहते हैं। तो देखिए, एग्जाम में सब नहीं पूछता है कि कोण होता है क्या, लेकिन आपको समझने के लिए बताना जरूरी है। तो यहाँ पे ए वाला साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, ए वाला जो साइड, ये नीचे वाला इनिशियल साइड बोला जाता है, INITIAL, इनिशियल साइड, जिसको हम लोग प्रारंभिक रेखा या प्रारंभिक भुजा कहते हैं, ठीक है। इस तरह से, और इसको बोला जाता है क्या, टर्मिनल बोला जाता है। क्या कहा जाता है, टर्मिनल साइड। ये देखते हैं क्या, इसको अंतिम भुजा कहा जाता है, अंतिम भुजा, ठीक है। ए इनिशियल साइड हो गया, ए टर्मिनल साइड हो गया। और ए वाला जो पॉइंट आपको देख रहे हैं क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 लाइन, मतलब 2 लाइन आकर के जहाँ पे मिलेगा उसको वर्टेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्टेक्स। देखिए, इसको कहा जा रहा है वर्टेक्स, मतलब शीर्ष। इसको क्या कह रहे हैं, शीर्ष बोल रहे हैं, ठीक है। शीर्ष कहा जा रहा है ए वाला पॉइंट को। तो आप लोग समझ में आ गया होगा क्या होता है, ए वर्टेक्स कहलाता है, इनिशियल साइड कहलाता है, टर्मिनल साइड कहलाता है, और ये क्या बना, एक कोण बना इस तरह से तो आप लोग समझ में आ गया क्या, बोलिएगा कोण क्या होता है। यदि कोई इफ ए रिवॉल्विंग रे व्हिच हैज रिवॉल्व अराउंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन सम टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस। तो इस तरह से क्या होता है, जो टर्निंग इफेक्ट होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल बोलते हैं। हिंदी वाले लोग समझिएगा, जैसे बताएं क्या, कोई भ्रामक रेखा, भ्रामक रेखा का मतलब क्या, घूमने वाला रेखा। तो कोई भ्रामक रेखा क्या करेगा, घड़ी की दिशा में या घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है, और उससे जो झुकाव उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। तो अब देखिए, ए भी नहीं, ये नीचे की ओर भी जा सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। देखिएगा, ये क्या होगा, ये इस तरह से नीचे की ओर भी जा सकता है,
देख रहे हैं ना, ए वाला साइड नीचे की ओर भी जा सकता है, यहाँ पे ए बी एंगल कहलाएगा, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, ए बी एंगल भी कहलाएगा। लेकिन ऊपर वाला को पॉजिटिव एंगल बोलते हैं, नीचे वाला को निगेटिव एंगल बोलते हैं। इसका नाम देना चाहते हैं तो नाम दे दीजिए सी, ठीक है। अब आप लोग को ए भी इसका टर्मिनल साइड कहलाएगा, तो कौन समझ में आ गया होगा। अब एंगल की बात करते हैं तो एंगल को 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। इसका फर्स्ट में देखिएगा, इसको 2 भागों में बांटते हैं। फर्स्ट में बोलते हैं पॉजिटिव एंगल, क्या बोलते हैं, ए पॉजिटिव एंगल। इसका सेकंड में इसको क्या बोलते हैं, निगेटिव एंगल, ठीक है। देखिएगा निगेटिव एंगल कहा जाता है, गौर से समझिएगा। पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल क्या होता है। एंगल का कितने टाइप्स, 2 टाइप्स। एंगल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, निगेटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल। इस तरह से पॉजिटिव का मतलब क्या हो, धनात्मक कोण, इसको बोल रहे हैं क्या, ये धनात्मक कोण हो गया। और निगेटिव का मतलब क्या होता है, ऋणात्मक कोण। देख लीजिएगा, हिंदी मेरा थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इसके ऊपर आप लोग कवर कर लीजिएगा, थोड़ा सा माइनस कीजिएगा। ऋणात्मक कोण इसको कहा जाता है। अब देखिए ये 2 कोण के बारे में समझेंगे। पहले देखिए, अगर कोई ये रिवॉल्विंग रे मतलब कोई भ्रामक रेखा अगर घड़ी की विपरीत दिशा में, देख रहे हैं ना, मान लीजिए घड़ी है तो घड़ी ऐसे रखे तो घड़ी कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, मतलब ऐसे घूम रहा है। तो देखिएगा, और ऐसे घूमेगा तो इस तरह से ऊपर की ओर गया तो विपरीत दिशा में, यानी कह सकते हैं क्या, ये जो एंगल बनेगा तो घड़ी की विपरीत दिशा में अगर घूमेगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो किसका निर्माण होता है, पॉजिटिव एंगल। इसको हम लोग इस तरह से भी नोट करते हैं, पॉजिटिव एंगल को ऐसे लिख दिए ना तो इसको हम लोग पॉजिटिव एंगल भी कहते हैं। और निगेटिव एंगल इस तरह से देखिएगा, निगेटिव का साइन दे दीजिए, एंगल मतलब इसको ऐसे भी नोटेशन हम लोग दे सकते हैं। ये क्या हो गया, पॉजिटिव एंगल, ठीक है। और देखिए घड़ी की विपरीत दिशा में अगर कोई भ्रामक रेखा घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है और उससे जो झुकाव उत्पन्न होता है, मतलब टर्निंग इफेक्ट जो प्रोड्यूस होगा, उसको पॉजिटिव एंगल कहा जाएगा। और घड़ी की दिशा में मतलब कि नीचे की ओर जाएगा ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव एंगल। यानी ए वाला जो कोण बना इसको हम लोग क्या बोलेंगे, निगेटिव एंगल बोलेंगे। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, इसको निगेटिव एंगल कहा जाता है। ए वाला को बोल रहे हैं निगेटिव एंगल, ए वाला पोर्शन जो है ना उसको निगेटिव एंगल कहा जा रहा है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा इस तरह से, ठीक है। ए वाला साइड है, इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, निगेटिव एंगल। आप लोग कॉपी में ऐसे ही नोट कर लीजिएगा ताकि फेयर कंप्लीटली बन जाएगा। लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा क्या, कि अगर कोई भ्रामक रेखा घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है और उससे जो झुकाव उत्पन्न होगा उसको क्या कहते हैं, धनात्मक कोण कहते हैं। यदि कोई भ्रामक रेखा घड़ी की दिशा में घूमता है और उससे जो झुकाव उत्पन्न होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव एंगल बोलते हैं। इंग्लिश वाले लोग अगर लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा क्या, इफ अ रिवॉल्विंग रे विच हैज रिवॉल्व अराउंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन सम टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस। तो इस तरह से जो एंगल बनेगा, देन सच टाइप ऑफ एंगल इज कॉल्ड पॉजिटिव एंगल। और नेगेटिव एंगल क्या होता है, इफ रिवॉल्विंग रे विच हैज रिवॉल्व अराउंड क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन सम टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस, देन सच टाइप ऑफ एंगल इज कॉल्ड नेगेटिव एंगल। तो इस तरह के एंगल को क्या कहते हैं, नेगेटिव एंगल कहते हैं। मतलब आप लोग एंगल समझ में आ गया होगा, पॉजिटिव एंगल क्या होता है, नेगेटिव एंगल क्या होता है। अगर इस तरह से घूमेगा ऊपर की ओर तो पॉजिटिव, नीचे की ओर तो नेगेटिव एंगल, ठीक है। अब इसको हम लोग इरेज करते हैं और थोड़ा सा हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके बाद, देखिएगा एंगल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब सुनिए जरा, अब इसके बाद एंगल के बाद कुछ हम लोग देखते हैं क्या, रिलेशन। अब इसके बाद देखिएगा मेजरमेंट ऑफ एंगल, आप लोग हेडिंग डालिएगा, नया हेडिंग। एंगल के बाद बहुत सारा एंगल होता है तो उसको हम लोग देखिएगा, हेडिंग क्या डालिएगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल। इस तरह से स्टार साइन दीजिए और लिखिए क्या, मेजरमेंट ऑफ एंगल। मतलब कोणों को मापने के लिए हम लोग किस तरह से यूज करते हैं, कोण का मापन, ठीक है। इसी तरह से मतलब क्या, मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो गौर से समझिएगा, ये एंगल को मेजर करने के लिए हम लोग देखिएगा 3 तरह से मेजर करते हैं। तो गौर से समझिएगा क्या होता है, एक एक करके हम लिखेंगे, ठीक है, फिर समझा देंगे आपको। फर्स्ट में अगर देखिएगा, फर्स्ट में इसको बोलते हैं क्या, जैसे मान लीजिए सेक्सागेसिमल होता है, क्या होता है, सेक्सागेसिमल सिस्टम होता है, ठीक है। सेक्सागेसिमल सिस्टम हो गया। सेकेंड की बात करते हैं तो सेक्सा के बाद सेंटीसीमल होता है, सेंटीसीमल सिस्टम, देखिएगा S/S
AEM। थर्ड की बात करते हैं तो सेंटीसीमल के बाद आपको क्या होता है, सर्कुलर सिस्टम होता है। क्या होता है, सर्कुलर सिस्टम, CULAR, कूलर सिस्टम। ठीक है, इस तरह से तीन तरह से हम लोग मेजरमेंट करते हैं, सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेंटीसीमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम। देखिएगा ये सब हिंदी में इसका नाम शायद षष्टांग करके क्या क्या लिखा होता है, तो उससे बेटर होता है ना कि आपको ऑलरेडी यहीं समझ लीजिए, सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेंटीसीमल सिस्टम और क्या होता है, सर्कुलर सिस्टम होता है। ये तीन तरह से किसी भी कोण को मेजर करने के लिए हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक एंगल बना लेते हैं यहाँ पे, उसको हम लोग समझेंगे कैसे मेजरमेंट करते हैं, एक एक करके सबको समझा दिया जाएगा। देखिए मान लीजिए एंगल की बात करते हैं तो ए एक एंगल है, ए कोई एंगल है, और राइट एंगल के अकॉर्डिंग देखिएगा इसके ऊपर एक लाइन अगर हम लोग देखें, एक लाइन खींचते हैं ऊपर, देखिए सीधा सा लाइन परपेंडिकुलर वाला ए, इसका नाम दीजिए ए, इसका नाम दीजिए बी, ए नाम क्या है, बी है। ए मान लीजिए कोई राइट एंगल बना रहा है 90 डिग्री का कोण, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ओ सेंटर है, उस इसको वर्टेक्स कहते हैं, इनिशियल साइड, फाइनल टर्मिनल साइड, फाइनल साइड उसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब फर्स्ट पॉइंट देखिएगा सेक्साजेसिमल सिस्टम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके बाद तीनों को समझाएंगे। तो पहले एक को समझते हैं, सेक्साजेसिमल सिस्टम क्या होता है। आप लोग भी हेडिंग डाल लीजिएगा सेक्साजेसिमल सिस्टम, और उसमें क्या लिखिएगा वो समझ लीजिए। अब इसके अकॉर्डिंग एंगल AOB जो राइट एंगल है, इस तरह से देखिएगा, एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री, इसमें 90 डिग्री है। तो सेक्साजेसिमल सिस्टम बोलता है ना कि अगर वन राइट एंगल है, यानी कह सकते हैं क्या, वन राइट एंगल इज इक्वल टू, इस तरह से समझ लीजिएगा, वन राइट एंगल, वन राइट एंगल, तो वन राइट एंगल इक्वल टू कितना, 90 डिग्री, ये समझते हैं। कह सकते हैं कि सेक्साजेसिमल बोलता है कि वन राइट एंगल को 90 डिग्री से हम लोग डिनोट करते हैं, और 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है, इस तरह से। और देखिएगा 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। ठीक है, अब देखिएगा इसको नोटेशन होता है, बगल में रफ में ऐसे लिख लीजिएगा, ये नोटेशन, मतलब इसको सूचित किया जा रहा है कि अगर किसी के ऊपर ऐसे साइन लग गया ना, तो उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। ठीक है, डिग्री साहब। अब एक वो पाइल अगर खींच देंगे ना, किसी के ऊपर एक पाई ऐसे खींचा रहेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं मिनट। क्या बोलते हैं, मिनट बोलते हैं। अगर किसी के ऊपर में 2 लाइन अगर खींचा गया, इसका मतलब क्या होता है, सेकंड होता है। ये तो आप लोग समझते हैं, हिंदी में डिग्री का मतलब डिग्री ही होता है, मिनट का मतलब मिनट ही होता है, सेकंड का मतलब सेकंड ही होता है, इस तरह से। तो आप समझ में आ गया होगा कैसे अकॉर्डिंग टू सेक्साजेसिमल सिस्टम के थ्रू देखेंगे तो वन राइट एंगल बराबर 90 डिग्री बराबर होता है। ऐसे भी आप जानते हैं कि समकोण किसको बोला जाता है, 90 डिग्री का, राइट एंगल मतलब समकोण, समकोण 90 डिग्री का सेक्साजेसिमल होता है। और 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। तो देखिएगा इसके अकॉर्डिंग ऐसे मेजरमेंट किया जाता है कि 90 डिग्री को ऐसे लिखेंगे और 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, ये सब लिख लीजिएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, और इसको बनाने के समय हम यूज़ भी करेंगे, बताएंगे कि एक क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो उस समय यूज करेंगे कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना सेकंड होता है, कितना मिनट होता है। इसलिए आप याद कीजिए कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। 2 लाइन खींचा गया, इसका मतलब सेकेंड, एक लाइन है तो मिनट, और ऊपर एक और बूंदा, यहाँ से एक डॉट लग गया, बूंदा पॉइंट जो बोल रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको डिग्री कहा जाता है। तो नोटेशन आप लोग लिख लीजिएगा, और इसको लिखने के साथ आप लोग 2-3 बार जितना हम बताएंगे उसको आप अपने कॉपी में मेंशन करते जाइएगा। इससे क्या होगा कि जैसे अभी कुछ समझ में आएगा, फिर आप खुद से स्टडी कीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब इसको चूँकि अभी इनिशियली फेज है तो थोड़ा सा तो दिक्कत होगा ही। अब सेकंड में लिखते हैं, देखिएगा इसके सेकंड की बात करते हैं तो वो समझिए। सेकंड में बोलते हैं सेंटीसीमल सिस्टम, बोले थे इस तरह से। सेकंड में सेंटीसीमल सिस्टम, सेंटीसीमल, देखिएगा ये सिस्टम हो गया। सेंटीसीमल सिस्टम क्या होता है वो समझेंगे हम लोग। देखिएगा अगर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए 1 राइट एंगल इक्वल टू, 1 राइट एंगल इक्वल टू क्या होता है, सेंटी का मतलब 100 ग्रेड होता है, इसमें क्या बोलते हैं, ग्रेड बोलते हैं। हिंदी में भी ग्रेड ही कहा जाता है, हिंदी में भी ग्रेड कहा जाता है, राइट एंगल को समकोण कहा जाता है। तो इसमें सेंटीसीमल में 1 राइट एंगल इक्वल टू कितना बोलेंगे, 100 ग्रेड बोलते हैं। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा कि इसके अकॉर्डिंग जो लिखा जाएगा ना, तो अब 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड,
मतलब बोला है कि सेंटिसिमल सिस्टम में 1 राइट एंगल इक्वल टू कितना होता है, तो आप बताइएगा 100 ग्रेड होता है। लेकिन अगर राइट एंगल में आपको सेक्साजेसिमल में बोलेगा तो 1 राइट एंगल इक्वल टू कितना 90 डिग्री होता है इस तरह से। और 1 ग्रेड इक्वल टू 1 ग्रेड की बात करते हैं तो 1 ग्रेड इक्वल टू कितना होता है इस तरह से 100 मिनट होता है। कितना होता है, एक वो खींचा गया लाइन तो इसका मतलब मिनट। अब देखिएगा 1 मिनट इक्वल टू, इसको बोल रहे हैं क्या, मिनट। 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड हो गया, 2 लाइन खिंचा गया इसका मतलब सेकेंड। तो ये तो आप समझते हैं क्या 1 राइट एंगल मैंने सेंटिसिमल सिस्टम के थ्रू 1 राइट एंगल बराबर 100 ग्रेड, 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड होता है इस तरह से। तो ये सब याद कर लीजिएगा ऑलरेडी, ये तो याद करने का चीज़ है कि 1 राइट एंगल इक्वल टू इतना ग्रेड होता है। 1 ग्रेड इक्वल टू, हिंदी में भी ग्रेड ही कहा जाता है, इंग्लिश में भी ग्रेड ही कहा जाता है, तो इससे घबराइएगा नहीं। अब इसके बाद 3 में सर्कुलर होता है, तो सर्कुलर के बारे में आपको बताते हैं। देखिएगा 3rd में सर्कुलर सिस्टम, इसका 3rd बताइएगा, इसके बाद कहानी खत्म आप हो जाएगा। 3rd में इसका क्या होता है वो समझिएगा। सर्कुलर सिस्टम, सर CIRCULAR सर्कुलर सिस्टम, ठीक है, ये सर्कुलर सिस्टम है। तो अब इसके अकॉर्डिंग देखिएगा सब लोग, ये सर्कुलर सिस्टम क्या होता है उसके अकॉर्डिंग। सर्कुलर सिस्टम क्या होता है इस तरह से देखिएगा, एक तरह से ASI सिस्टम होता है। क्या होता है, इसको एक और नाम क्या होता है सर्कुलर सिस्टम का, ASI सिस्टम, और इसका नाम लिखते हैं क्या, SI सिस्टम। इसी को ASI सिस्टम भी बोलते हैं। मतलब कि वो हम लोग सिर्फ पहले 2 बताए वो जानकारी के लिए बताए, ए वाला पढ़ेंगे, ये सब इससे क्वेश्चन आपको बनेगा। देखिएगा आप क्या बोलते हैं, इन सर्कुलर सिस्टम, मतलब सर्कुलर सिस्टम क्या होता है, इसमें किसी भी एंगल को रेडियन में मेजरमेंट करते हैं। किस में मेजरमेंट करते हैं, रेडियन में। अगर देखिएगा सर्कुलर सिस्टम के थ्रू किसी भी एंगल को रेडियन में मेजरमेंट किया जाता है। आपसे कोई पूछे कि सर्कुलर, पहले हम लोग डिग्री पढ़े थे ना, तो आप कभी कभी पूछते थे कि सर π/4 लिखा होता है या π/2 लिखा होता है, तो वो सर्कुलर सिस्टम के अकॉर्डिंग ही आता है, ठीक है। π/4 अब हम यहाँ पे आपको सिखाएंगे, वहाँ नहीं बता पाए थे 10th क्लास में। रीज़न है कि चूँकि 10th में उसका उतना एप्लीकेशन है, वहाँ डिग्री 0 डिग्री 30 डिग्री ये सब लिख करके चलता था। यहाँ रेडियन में, चूँकि यहाँ SI सिस्टम चलता है, 11th क्लास में आप जाइएगा तो SI सिस्टम में लिखा रहेगा। यहाँ 0 डिग्री 90 डिग्री 30 डिग्री ये सब बहुत कम ही मिलता है, π/4 रहेगा, π/3 रहेगा, तो ये सब यहाँ पे सिखाएंगे। तो देखिए सर्कुलर सिस्टम क्या होता है, सर्कुलर सिस्टम में किसी भी एंगल को रेडियन में मेजरमेंट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू सर्कुलर सिस्टम, एंगल मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रेडियन, मतलब किसी भी एंगल को हम लोग किस में मेजर, ये लिख लीजिएगा आप लोग, अकॉर्डिंग टू एंगल मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रेडियन। मतलब देखते हैं क्या, सर्कुलर सिस्टम के थ्रू हम लोग किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, रेडियन में मेजरमेंट करते हैं। तब आप सोचिए कि सर आप रेडियन बता रहे हैं, रेडियन होता क्या है, रेडियन के बारे में ज़रा बताइए। तो आइए अब रेडियन के बारे में हम सिखाते हैं। देखिए गौर से समझिएगा, इसको मिटा देना, नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब रेडियन आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिएगा इसको मिटाएं, 3rd में ज़रा बढ़िया से समझ लीजिए, क्योंकि इससे एक फार्मूला रिलेशन डेवलप करके आप लोग को सिखाएंगे, ठीक है। देखिएगा फर्स्ट यहाँ क्या बोल रहे थे हम लोग, यहाँ पे सर्कुलर सिस्टम ना 3rd जो चल रहा था, क्या चल रहा था, CIR कूलर SI/S, ठीक है, सर्कुलर सिस्टम, इसी को SI सिस्टम कहा जा रहा था। तो देखिए सर्कुलर सिस्टम में एक पॉइंट आ रहा है क्या, रेडियन आ रहा है, क्या आ रहा है, रेडियन, ठीक है, ये रेडियन आ रहा है। रेडियन को समझेंगे क्या होता है, कि नाम क्या है, सर्कुलर, मतलब क्या, सर्कल वाला होगा। कैसा होगा, सर्कल वाला होगा। तो इस तरह से मान लीजिए कोई एक सर्कल यहाँ पे बना लेते हैं। देखिएगा ये क्या है, ये आपको सर्कल है, सर्कल बन गया, ठीक है, तो बन गया होगा बढ़िया से, इसको मिटा देते हैं, मिला दीजिए, ये सर्कल है। और सर रेडियन क्या होता है ना, रेडियन का डिफिनेशन है कि अगर 1 रेडियन की बात करते हैं तो किसी भी सर्कल में रेडियस के बराबर अगर आर्क हो जाता है तो वो रेडियन के अकॉर्डिंग होता है। जैसे मान लीजिए ये सर्कल है ना जी, तो इस सर्कल जैसे मान लीजिए सेंटर होगा, तो सर्कल के अकॉर्डिंग बहुत सारा छोटा छोटा पार्ट होगा, इस तरह से देख रहे हैं ना, बहुत सारा छोटा छोटा पार्ट होगा कि नहीं होगा, तब ना मिल करके एक बड़ा सर्कल बना होगा। तो इसको हम लोग मिटाते हैं, तो देखिएगा तो ये रेडियन क्या होता है वो समझेंगे। इसमें 360 रेडियन होता है, और समझिएगा आपको सीधी सी पॉइंट होता है। हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, ये रेडियन होता क्या है, ठीक है। रेडियन के बारे में आपको बता रहे हैं, सुनिएगा।
अगर किसी भी इस तरह से इसको मिला, ये सेंटर है, ये क्या है, ये सेंटर है, और सेंटर के अकॉर्डिंग देखिएगा, इसको बढ़िया से डॉट कर लीजिएगा, ठीक है। ये अगर देखते हैं किसी भी सर्कल में अगर रेडियस के बराबर जो आर्क हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को 1 रेडियन बोला जाता है। क्या कहता है, 1 रेडियन। देख रहे हैं ना, ये रेडियस जितना है उतना ही बड़ा इसका क्या होना चाहिए, इस तरह से ये वाला पॉइंट होना चाहिए, वाला पॉइंट जो बोल रहे हैं वो। अब इसमें ज़रा बढ़िया से इसका नाम लिख लें, देखिएगा ये आपको ये डिफिनेशन इसका बताया जा रहा है, क्योंकि रेडियन के इक्वल क्या होना चाहिए। जैसे इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ये सेंटर ओ है, इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग रेडियस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, रेडियस। हिंदी में इसको त्रिज्या कहा जाता है। और ए भी ए रेडियस है तो ए भी रेडियस है। और ए वाला पार्ट को क्या बोल रहे हैं, ए वाला देख रहे हैं, ए वाला को हम लोग आर्क बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, आर्क। इसको कहा जाता है आर्क, हिंदी में इसको चाप कहा जाता है, ठीक है। इस तरह से ए वाला पॉइंट क्या हो गया, ए आर्क बोला जा रहा है, ठीक है। अब देखिएगा क्या बोला जा रहा है कि इसके अकॉर्डिंग अगर देखिएगा रेडियन क्या होता है कि किसी भी सर्कुलर पार्ट में अगर रेडियस के बराबर आर्क हो जाएगा तो उस सिचुएशन में क्या कहलाता है, 1 रेडियन कहलाता है। मतलब यहाँ पे लिखिएगा क्या, 1 रेडियन इक्वल टू 1 रेडियन। रेडियन की बात करते हैं इस तरह से, ऊपर सी लिख देंगे ना तो रेडियन का नोटेशन है। तो 1 रेडियन इक्वल टू, अगर एक के ऊपर सी लिखा गया तो रेडियन, देखिए बड़ा लिख देते हैं, 1 के ऊपर अगर सी है तो रेडियन, तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे देखिएगा 1 रेडियन होगा, इसको नोटेशन इसको बोलते हैं हेयर। यहाँ पे क्या हो सकता है जी, रेडियस किसके इक्वल हो जाएगा, आर्क के इक्वल। मैंने रेडियस आर्क के बराबर हो जाएगा तो रेडियन 1 रेडियन का फॉर्मेशन होगा। मतलब क्या लिखेंगे, ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए और बराबर ओ बी बराबर क्या, ए बी। देखिए ये तीनों अगर बराबर हो जाता है तो इससे क्या होता है, रेडियन का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए सबके लिए नहीं हम बता रहे हैं, रेडियन के लिए बता रहे हैं। रेडियन क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी भी सर्कल में रेडियस ए ओ बी अगर आर्क के बराबर हो गया तो 1 रेडियन का निर्माण होगा। समझ में आ गया कि अगर कोई वृत्त है तो ए रेडियस आर्क के बराबर हो, रेडियस तो ऑलरेडी ए है तो ये भी बराबर ही होगा। रेडियस हमेशा बराबर होता है ना हर जगह, चाहे ऐसे खींचे जैसे खींचना खींचे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखते हैं क्या अगर रेडियस आर्क के बराबर होगा तो 1 रेडियन का फॉर्मेशन होगा। 1 रेडियन इक्वल टू हेयर, इतना हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो बना है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, 1 रेडियन बोल रहे हैं। इसको क्या बोल रहे हैं, 1 रेडियन। आप लोग को समझ में आ गया। अब 1 रेडियन के अकॉर्डिंग समझेंगे, 1 रेडियन क्लियर हो गया ना, तो आप लोग समझिए क्या बताइएगा किसी को। 1 रेडियन क्या होता है कि अगर किसी वृत्त में त्रिज्या अगर चाप के बराबर हो जाता है ना, तो जितना त्रिज्या लेंगे उतना बड़ा चाप अगर ले लेते हैं तो उससे किसका निर्माण होता है, 1 रेडियन का निर्माण होता है। 1 रेडियन इज फॉर्म्ड इन टर्म्स ऑफ ए रेडियस इज इक्वल टू आर्क। मतलब रेडियस अगर आर्क के बराबर होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 रेडियन बोलते हैं। अब क्लियर हो गया रेडियन। अब इसके बाद देखिएगा अब हम लोग क्या करते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डालिए, रिलेशन बिटवीन, इसको मिटाएं जरा। अब देखिए नया टॉपिक आप लोग डालिए, रेडियन भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए रिलेशन बिटवीन रेडियस, इस तरह से हेडिंग डालिए। यहाँ पे आप लोग का हेडिंग होना चाहिए क्या, रिलेशन बिटवीन, क्या रिलेशन बिटवीन हम लोग लिखेंगे क्या, जैसे रेडियस एंगल एंड आर्क। आर्क समझ में आ गया। मतलब क्या कर रहे हैं, जैसे देखिएगा किसके किसके बीच में संबंध स्थापित करना है। तो आप लोग देखिए थोड़ा सा हिंदी में जानते ही हैं, रेडियस को क्या कर रहे हैं, रेडियस को त्रिज्या हो गया, इस तरह से रेडियस को हम लोग त्रिज्या बोल रहे हैं। एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल को कोण कहा जाता है। आर्क का मतलब हो गया, आर्क को हम लोग चाप कहते हैं, ठीक है। हिंदी में आप समझ गए। तो मतलब देखिएगा कि त्रिज्या, कोण और चाप के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है। तो इसको आपको प्रूफ करके हम दिखाते हैं, इससे क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से समझिएगा। ये ऑलरेडी प्रूफ है। तो यहाँ पे हम लोग जो प्रूफ करना है वो यहाँ पे देखिए ज़रा बढ़िया से लिखते हैं डार्क कलर में, थीटा इक्वल टू L/R। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। क्या दिखाना है, ये ऑलरेडी रिलेशन होता है, थीटा इक्वल टू L/R रिलेशन होता है। और इसको हम अभी आपको जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिए तो आप मानने को तैयार नहीं ना है, बोलिए कि सर ये कैसे होता है, ज़रा प्रूफ करके दिखाइए।
तो ये रिलेशन है थीटा इक्वल टू एल बाई आर। एल क्या है? चाप, आर क्या है? त्रिज्या, एल थीटा क्या है? एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको हम लोग रिलेशन आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। बगल में लिख लीजिएगा हेयर, हेयर थीटा क्या है? एंगल, आर क्या है? रेडियस, एल क्या है? आर्क। ठीक है, ये लिख लीजिएगा, ये सब लिख लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। हिंदी तो समझ रहे हैं, एंगल, कोण, रेडियस हो गया, त्रिज्या, और आर्क क्या हो गया? इस तरह से चाप हो गया। अब इसके बाद देखिए इसको हम प्रूफ करके आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, प्रूफ देखिएगा, यहाँ से ज़रा प्रूफ लिखिए, प्रूफ लिखिएगा। प्रूफ करने के लिए आप बताइए, जैसे मान लीजिए इस लाइन को हम आगे की ओर बढ़ा दिए, क्या कर दिए? आगे की ओर बढ़ा दिए। यहाँ पे इसका नाम दे दिए सी, इसका नाम क्या दिए? सी। प्रूफ करने के लिए आप लोग कंस्ट्रक्शन में क्या लिखिएगा कि इस तरह के फार्मूला को प्रूफ, माने यही डायग्राम होगा, फिर से वो पिछले वाला में अलग डायग्राम बनाइएगा सर्कुलर सिस्टम में, ये वाला में एक नया डायग्राम इस तरह से फिर से जनरेट कीजिएगा। ठीक है, ऐसा ही नहीं कि खिचड़ी बनाना है वही उस वाला में भी इसी को लिख लेना है। आप लोग फेयर बनाइएगा तो जरा बढ़िया दिखना चाहिए, तो वो इरेज करके नया टॉपिक लिखिएगा, लेकिन डायग्राम फिर से आप लोग अपना कॉपी में बनाइएगा। इस तरह से एक ये सर्कल ले लीजिएगा, ये रेडियस ले लीजिएगा इस तरह से, और एक सी अपने मन से आगे की ओर बढ़ाने के लिए, प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या किए? इस तरह से। अब कंस्ट्रक्शन में क्या लिखिएगा? प्रूफ करने के लिए आप क्या कर लिए? देखिएगा इस तरह से, एक रेडियन जो आपको क्या है ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है किसके इक्वल? ओ ए 1 सी के इक्वल टू ए बराबर ना है, दोनों तो बराबर है, और ए ओ से क्या किया? एक पॉइंट को आगे की ओर सी की ओर बढ़ाया गया। तब प्रूफ देखिएगा ऑलरेडी हम लोग क्या लिखेंगे। अब पहले यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखिएगा। अब हेयर प्रूफ करने के लिए आप क्या लिख सकते हैं? देखिएगा, ये जो चाप है रेडियन के अकॉर्डिंग, मान लीजिएगा क्या? लेट बी अ सर्कल, माना कि एक सर्कल है इन which has OA, OB and AB is equal, जिसमें क्या है? OA, OB और AB इक्वल है, मतलब बराबर है। और हम लोग क्या लिखेंगे? एंड देखिएगा, ए कहते हैं कि ओ से स्ट्रेट लाइन में ओ से हम लोग क्या किए? एंड ओ टू ओ सी पैरेलल एक लाइन खींचे, पैरेलल, या इस तरह से पैरेलल नहीं, एक सीधा स्ट्रेट ओ सी, ओ टू ओ सी स्ट्रेट लाइन, एंड ए सी इज डायमीटर ऑफ सर्कल। ए सी क्या है? ए आपको इसका डायमीटर है। डायमीटर का मतलब समझते हैं ना, इसका बड़ा रूप आपको हो गया, ये आपको डायमीटर है। अच्छा, अब देखिएगा, अब इसको प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे समझिए अगर आप किसी पार्ट को प्रूफ करना है तो अब ये तो कंस्ट्रक्शन में इसके अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा, जैसे कंस्ट्रक्शन है या तो गिवन में इस तरह से ये सब दिया हुआ है। हेयर क्या लिखिएगा? हेयर ओ ए बराबर ए बी बराबर क्या है जी? ए बी है। ये तीनों आपको क्या है? बराबर है। ऑलरेडी यहाँ पे आपको बराबर है, तो ऑलरेडी आप क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए देखिए ज़रा, यहाँ पे आपको प्रूफ करके दिखा रहे हैं, गौर से समझिएगा। ठीक है, अब सुनिए, इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ से ये सब प्रूफ करेंगे, सुनिएगा गौर से। आपको एक बात बताते हैं, ज़रा याद कीजिए, ज्यामिति में पीछे जाइए 10th क्लास में आपको बताए थे कि अगर कोई भी वृत्त होता है या कोई सर्कल होता है तो देखिएगा इसके अकॉर्डिंग जो इसका कोण का रेशियो, मतलब अनुपात, इसके देखते हैं आर्क के रेशियो के इक्वल होता है। मतलब कि ये देखते हैं क्या लिखेंगे, इसका कोण का जो रेशियो होगा ना, मतलब एंगल ए ओ बी डिवाइडेड बाई एंगल ए ओ सी किसके इक्वल हो जाएगा? आर्क ए बी और आर्क ए सी के अनुपातिक होएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? ज्यामिति से क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री। थोड़ा सा देखिएगा, अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री, मतलब ये ऑलरेडी प्रूफ है। ठीक है, ज्योमेट्री से आपको प्रूफ है। क्या लिखिएगा? एंगल ए ओ बी डिवाइडेड बाई एंगल कौन सा? ए ओ सी। ए ओ सी किसके बराबर हो जाएगा जी? आर्क ए बी आर्क ए बी, मतलब चाप कौन वाला? ए बी, और आर्क किसके इक्वल हो जाएगा? ए सी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये ऑलरेडी प्रूफ होता है कि अगर किसी भी सर्कल में देखिएगा
एंगल ए ओ बी डिवाइडेड बाई ए ओ सी और आर्क ए बी डिवाइडेड बाई आर्क ए सी। अच्छा आप एक बात बताइए, गौर से समझिएगा, थोड़ा सा ये बताइए आप यहाँ पे एंगल ए ओ बी क्या है बताइए। ए ओ बी 1 रेडियन है। ए ओ बी बराबर क्या है देखिएगा हेयर, एंड एंगल ए ओ बी बराबर 1c रेडियन है ना जी दिया हुआ। अब इस तरह से इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1c लिख सकते हैं। ए ओ सी क्या है, ए ओ सी मान लीजिए ए वाला जो आपको दिख रहा है इसको क्या मान लीजिए, ए जो अगर हम लोग देख रहे हैं बड़ा वाला है तो बड़ा वाला क्या बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है, थीटा एंगल। इस तरह से क्या लिखेगा, एंगल ए ओ सी बराबर थीटा। ए ओ सी क्या है, थीटा है। ए ओ सी थीटा इक्वल टू, अब देखिएगा आर्क ए बी की बात करते हैं तो आर्क ए बी देखिए तो ए बी किसके बराबर है, ए बी आप देख रहे हैं ना कि ओ बी के बराबर है कि नहीं है। आर्क ए बी की बात करते हैं तो ए बी किसके बराबर है, ओ ए और ओ बी के बराबर है। इसका मतलब ओ ए और ओ बी क्या है, इसका रेडियस है। और ए किसके इक्वल है, आर के बराबर ना है, आर के बराबर है। मतलब इस तरह से ए बी की जगह पे आर लिख सकते हैं, चूँकि आप पढ़कर आए थे रेडियन में त्रिज्या किसके इक्वल होता है, आर्क के इक्वल होता है। मतलब ए वाला और ए वाला और ए वाला तीनों बराबर होता है इस सिचुएशन में। यानी ए बी की जगह पे आर लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना है, तो लिख दिए क्या, इसके ए बी की जगह पे क्या लिखे, आर। ए सी के जगह पे क्या लिखेंगे, ए सी को जैसे मान लीजिएगा ए वाला पोर्शन को अगर हम लोग क्या बोल रहे हैं वो समझिए, या फिर रेड कलर से बता देते हैं। देखिएगा ए वाला जो पोर्शन यहाँ से आ रहा है इसको हम लोग एल बोल रहे हैं। इसको क्या कह रहे हैं, इसको एल कहा जा रहा है। इसको बड़ा वाला चाप हो गया, बड़ा वाला आर्क, तो इसको एल हम लोग बोल रहे हैं। इसको क्या कह रहे हैं, एल। ठीक है, तो देखिए इसको क्या बोला जा रहा है, एल। एल हो गया। ठीक है, अब इसी को क्या कीजिए, रिवर्स कीजिए, उल्टा कीजिए, तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो 1c नीचे जाएगा। अब भाई एल बाई आर हो जाएगा, देख रहे हैं ना। तो 1c रेडियन है तो 1c लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत है, एक तो ऐसे भी होता ही है। यानी इसका मतलब कि थीटा बराबर एल बाई आर। ये आपको क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये वाला पोर्शन क्या हो गया आपका, प्रूफ हो गया, कम्प्लीटली रेडी। यानी क्या लिखिएगा, रिलेशन बिटवीन रेडियस एंगल एंड आर्क के बराबर। ये क्या हुआ यहाँ पे देखिएगा, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, फिर ये क्या, अगर हम लोग बात करते हैं थीटा क्या है, एंगल है, और आर क्या है, रेडियस, और एल क्या है, आर्क। यहाँ पे ऑलरेडी सब लिखा हुआ है और इसको इसी तरह से आप लोग कॉपी में क्या कर लीजिएगा, मेंशन कर लीजिएगा। तो ये क्या हुआ, इसका रिलेशन आपको कम्प्लीटली बन करके रेडी। अब आप लोग को जो भी है, तो अब हम लोग देखेंगे क्या होता है इसका। अब इसके नेक्स्ट क्लास में आपको मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। इससे भी क्वेश्चन बनता है, बहुत सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनता है। प्लस नेक्स्ट जो क्लास होगा उसको आप लोग मिस मत कीजिएगा, आप उसके अकॉर्डिंग देखिए। उसमें आपको रिलेशन बताया जाए कि रेडियन को डिग्री में कैसे बदलते हैं और डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं, और दोनों के बीच में रिलेशन बता दिया जाएगा। मतलब 90 डिग्री को π/2 लिखेंगे, इस तरह से बदलने के लिए सिखाएंगे। और 30 डिग्री को π/6 लिखते हैं इस तरह से। 45 डिग्री को π/ कितना लिखते हैं हम लोग, 4 लिखते हैं इस तरह से। वो हम ऑलरेडी आपको सिखा देंगे, तो अगले क्लास में आप लोग मिस मत कीजिएगा। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए हम लोग थोड़ा बहुत मेहनत करते हैं तो आप लोग को लाइक करना बनता है, ये तो अपना आपका फ़र्ज़ है। तो आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक।